गाइज आज हम पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर में। आज हमारे नेक्स्ट क्रॉप है प्याज और लहसुन। प्याज थोड़ा बड़ा है, इसके अंदर थोड़ा डीप क्वेश्चन भी आ सकता है। इससे पहले हम एक बार देखेंगे कि सब्जियों में सॉफ्ट रोट होता है इरवेनिया क्रोटोवोरा से, जो फूल गोभी को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। सब्जियों में सॉफ्ट रोट किसके कारण होता है? इरवेनिया क्रोटोवोरा से। फलों में सॉफ्ट रोट होता है पेनिसिलियम कवक से। ब्लू मोल्ड केले को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। अब पढ़ेंगे हम प्याज। प्याज का वैज्ञानिक नाम है एलियम सेपा। एपीएसी इसका कुल है या फैमिली है। एलियम सेपा एपीएसी। मध्य एशिया उत्पत्ति। गुणसूत्र 16। बल्ब यूज किया जाता है। अम्बेल सीजोकार्प। अम्बेल और सीजोकार्प एक बीजपत्री है। प्याज और लहसुन मोनोकोट है। प्याज और लहसुन क्या है? मोनोकोट है। और सारे डाइकोट है या द्विबीजपत्री है। प्रोटोएंड्री है। प्रोटोएंड्री प्याज क्या है? प्रोटोएंड्री। भारत में प्याज की मंडी है लासनगांव महाराष्ट्र में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। भारत में प्याज की मंडी कहाँ पे है? लासनगांव महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के लासनगांव में। एलियम सेपा एपीएसी। मध्य एशिया गुणसूत्र 16। बल्ब अम्बेल सीजोकार एक बीजपत्री मोनोकोट। और मंडी कहाँ पे है प्याज की? लासनगांव महाराष्ट्र में। H.A. जोन्स मिस्टर ओनियन कहलाते हैं। H.A. जोन्स H.A. जोन्स क्या है? मिस्टर ओनियन। निर्यात क्या किया जाता है? लहसुन और प्याज का पाउडर सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है। प्याज को निर्यात कम करते हैं और प्याज और लहसुन के पाउडर को ज़्यादा निर्यात करते हैं। पीला रंग केवेस्टिन के कारण होता है। प्याज का पीला रंग किसके कारण होता है? केवेस्टिन के कारण। गंध एपी यानी एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण गंध आती है। किसमें? प्याज के अंदर। जब प्याज को हम कटिंग करते हैं तो उस समय आंसू किसके कारण आते हैं? थियोप्रोपेनिल सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। किसके कारण आती हैं? थियोप्रोपेनिल सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। और इस प्रभाव को क्या कहते हैं? लेक्मेटोरी प्रभाव। ये भी पूछा हुआ है। इसमें आंसू काटते समय आंसू आते हैं, उसे कहते हैं लेक्मेटोरी प्रभाव। वृद्धि के लिए प्याज में टेम्परेचर होता है 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। सल्क व कंद बीज के लिए 20 से 25 डिग्री। वृद्धि के लिए 15 से 20। सल्क कंद और बीज अंकुरण के लिए 20 से 25। पुष्प आते समय 10 से 12 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। प्याज और लहसुन का लगभग टेम्परेचर पूछ लेते हैं तो हमको इसको याद रखना है। फिर इसकी कुछ किस्में। प्याज की किस्में हैं एग्री डार्क रेड। डार्क रेड यानी रेड कलर का होता है इसलिए। डार्क अर्का निकेतन, अर्का प्रगति, पूसा माधवी, पूसा रत्नार, पूसा रेड, भीमा राजा। भीमा राजा भी इसकी पूछी हुई वो है किस्म। किसकी है? प्याज की भीमा राजा। भीमा किरण, उदयपुर 102, अर्ली ग्रीनो, अर्का पीताम्बर, अर्का कल्याण, प्रगति, पूसा रेड। ये इसकी किस्म है। किसकी है? प्याज की। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। अर्का निकेतन, एग्री डार्क रेड, अर्का निकेतन, अर्का प्रगति, पूसा माधवी, पूसा रत्नार, पूसा रेड, भीमा राजा, भीमा किरण, उदयपुर 102, अर्ली ग्रेनो, अर्का पीताम्बर, अर्का कल्याण, प्रगति और पूसा रेड किसकी किस्म है? प्याज की। अब इसकी बीज दर है प्याज की। खरीफ के लिए बीज दर होती है 12 से 15 किलो। एक बार हम सारी पढ़ लेते हैं, क्या पता किससे क्वेश्चन पूछ लें। याद तो सारी नहीं होगी, फिर भी पढ़ तो लेते हैं। खरीफ में 12 से 15 किलो चाहिए। रबी में 10 से 12 किलो चाहिए। सीधा बीज बोएं तो हमें कितनी चाहिए? 25 से 30 किलो। नर्सरी के लिए 8 से 10 किलो चाहिए। सल्क कंद के लिए 10 से 12 क्विंटल सल्क कंद चाहिए। सल्क कितने चाहिए? 750 किलो। और स्लिट या गांठिया 10 से 12 क्विंटल चाहिए। ठीक है। खरीफ में बुआई करते हैं तो मई जून में, और रबी में करते हैं तो अक्टूबर नवंबर में। काला सड़न, पुष्पकरम, जुलसा सहनशील किस्म कौन सी है? काला सड़न और पुष्पकरम के प्रति सहनशील है पूसा, स्नोफॉल और K1। काला सड़न ऋषिनस प्रतिरोधी कौन सी है? पूसा केतकी। कर्ड पुष्पकरम और जुलसा सहनशील है पूसा सिंथेटिक।
ओनियन स्मट किसके कारण होता है? ओनियन के अंदर स्मट हो जाता है, काला काला रंग का हो जाता है, वो किसके कारण होता है? यूरोसाइटिस सर्कुलस के कारण, यूरोसाइटिस सर्कुलस के कारण। पर्पल ब्लोंच किसके कारण होता है प्याज में? अल्टरनेरिया पोर के कारण। पीला बोना बीज के द्वारा, ये मोस्ट है। पीला बोना किसके कारण होता है? येलो ड्वार्फ बीज के द्वारा होता है। प्याज के अंदर पीला बोना किसके कारण होता है? बीज के द्वारा। एक हमने टमाटर का भी पढ़ा था, वो आप बताना, बीज के द्वारा ही होता है। कौन सा रोग था? कूल स्टोरेज, यानी कूल स्टोरेज प्याज में होती है यूपी के अंदर, और क्षमता भी यूपी के अंदर है। प्याज का स्टोरेज स्ट्रक्चर संरचना, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ था आरपीएससी की कौन से एग्जाम में पूछा हुआ है, अभी 2020 के बाद में पूछा था ये क्वेश्चन। प्याज का स्टोरेज स्ट्रक्चर संरचना के लिए टेम्परेचर कितना होता है? 25 से 30 डिग्री, और नमी होती है 60 से 70 डिग्री, 60 से 70% नमी होती है। टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। प्याज की अच्छी गुणवत्ता व बीज उत्पादन के लिए शल्ककंद से बीज विधि होती है, और अधिक बीज उत्पादन के लिए बीज से बीज विधि है। यानी हमें बीज ज़्यादा लेने हैं तो हमें कौन सी विधि का यूज करना पड़ेगा? बीज से बीज विधि का। प्याज अच्छी गुणवत्ता का चाहिए, गुणवत्ता अच्छी हमें चाहिए प्याज की, तो शल्ककंद से बीज विधि का यूज किया जाएगा। फल खाएंगे तो उसके लिए भंडारण 5 से 7 डिग्री सेल्सियस। जिसका हम फल खाते हैं उसका भंडारण करेंगे तो वो होएगा 5 से 7 डिग्री सेल्सियस पर। जिसका फल हम नहीं खाते, जैसे गाजर हो गई, मूली हो गई, तो उसको हम 0 डिग्री सेल्सियस पे भंडारित करेंगे। प्याज की उत्पत्ति हुई थी एलियम विविलोव से। प्याज की उत्पत्ति किससे हुई थी? एलियम विविलोव से। ट्री ओनियन, टॉप ओनियन, इजिप्टियन किसे कहते हैं? एलियम सेपा विविपेरम को। अब है लहसुन, एलियम सेटाइवम इसका वैज्ञानिक नाम है। एलियेसी है, मध्य एशिया, गुणसूत्र 16 है। अम्बेल, सीजोकार्प, पत्ती व तने का रूपांतरण है लहसुन। एलाइन अमीनोम्ल पाया जाता है। गंध DA के कारण होती है। वाष्प तेल होता है लहसुन के अंदर, वाष्पशील तेल होता है 0.1 से 0.4%। भारत में शॉर्ट डे के रूप में लगाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। लहसुन को भारत में शॉर्ट डे के रूप में लगाते हैं, हिमाचल प्रदेश व MP में लॉन्ग डे के रूप में लगाते हैं। ये मोस्ट क्वेश्चन है, याद रखना। भारत में लगाएंगे तो लहसुन को शॉर्ट डे में लगाएंगे, और हिमाचल प्रदेश और MP वगैरह में लॉन्ग डे के रूप में लगाते हैं। इसकी कुछ किस्में हैं: गोदावरी, श्वेता, HG16, एग्री वाइट, नासिक, भीमा ओमकार। उसमें क्या था? भीमा किरण था, और इसमें भीमा ओमकार, पर्पल, लोहित, 19 जामनगर लोकल। 8 से 10 mm आकार के 500 किलो क्लोव चाहिए। आज हमने पढ़ लिया लहसुन और प्याज। थैंक यू गाइज। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। थैंक यू।